अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। कुछ भाइयों का कमेंट्स आया था कि भाई हम वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए वीडियो है। और कुछ जो भाई जानते हैं कि वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो पुराने हो गए हैं, तो उनको बोलूँगा कि भाई ये वीडियो को आप छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता कि आपका 5 मिनट बर्बाद करूं। उसी 5 मिनट को किसी अच्छे जगह लगाइएगा तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और जो भाई नए हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जो रियलिटी मैंने फेस किया है वही बताऊंगा, ठीक है। इसलिए कि हो गया गल्फ़ का 10 साल का एक्सपीरियंस, हो गया इंडिया का भी 5 साल का है, यानी 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो इसीलिए मैं आपको जो मैंने फेस किया है वही बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट हो गया। और पासपोर्ट भी दो टाइप का होता है, बता दे रहा हूँ। एक ईसीआर होता है, एक ईसीएनआर होता है। तो इसको साइड में रखते हैं, इसलिए कि इस पर वीडियो बनाऊंगा तो लंबा हो जाए, इस पर बताना अगर चालू करूंगा तो लंबा हो जाएगा। तो इसको साइड में रखते हैं, अगर आप लोगों का कमेंट्स आएगा तो बता दूंगा। तो पहला हो गया पासपोर्ट। अब उसमें आपका एज कितना होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एज पर ही फोकस करते हैं। तो 18 से लेकर के 20, 21, 22 यानी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम 20 से ऊपर। इसलिए कि आप घूमने थोड़ी जा रहे हो, घूमने के लिए तो जा ही सकते हो, लेकिन आप काम के लिए जा रहे हो। तो कोई भी कंपनी उस बंदे को चूज करती है जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो कम से कम 1-2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग शो नहीं करोगे तो चांस कम बनता है वीज़ा मिलने का। तो आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो बिंदास रहो, वीज़ा मिल सकता है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उतना ही ज़्यादा चांस बनता है वीज़ा मिलने का, और सैलरी भी अच्छा मिलेगा। तो हो गया पासपोर्ट और एज। अब इसके बाद जिस कंपनी में आप काम किए हो उसका सर्टिफिकेट, यानी अगर मान लो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर 2-3 कंपनी चेंज की हो तो आपके पास 2-3 सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट हो गया, 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब उसके बाद आपको एक रिज्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आपको जा करके बनवाना पड़ेगा किसी साइबर कैफ़े से। उसमें आपका पूरा डिटेल्स होगा, जैसे कहाँ के रहने वाले हैं, क्या रिलीजन है, क्या एज है, कितना साल का एक्सपीरियंस है, किस किस कंपनी में काम किए हो, कब से कब काम किए हो। तो वो टोटल इतना अच्छे तरीके से बनवाओ ना बैठ करके, कि क्लाइंट के सामने जब पेश करो तो उसको एकदम क्लियर नज़र आए, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। इसलिए कि वो ध्यान देते हैं कि 2000, मान लीजिए 2010 से 8वें महीने में 2012 में इसने लीव किया ये कंपनी, तो कितना साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो थोड़ा ध्यान देते हैं। तो उसको एकदम आप सही से बनवाओ, इसलिए कि रिज्यूम ही मस्ट है। उसको इतना अच्छे तरीके से बनवाओ कि वो आसानी से समझ जाए। तो पासपोर्ट, सर्टिफिकेट और रिज्यूम, ये तीनों चीज़ हो गया। अब इसके बाद हम अप्लाई कहाँ करें। तो मैं दिल्ली और मुंबई के बारे में जानता हूँ, ठीक है। दिल्ली और मुंबई के बारे में जानता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पास, अगर आप दिल्ली मुंबई नहीं जाना चाहते हो तो कुछ ट्रेवल एजेंसी है, उस पर आप अपने डॉक्यूमेंट का मेल करो, ठीक है, जो सीवी है। फिर वो क्या करेंगे कि आपके हिसाब से अगर काम आता है, जैसा आपका जो ट्रेड है, कैटेगरी है, तो आता है, तो वो आपको कॉल बैक करेंगे कि इस डेट को इंटरव्यू है, आप आइए और इंटरव्यू दीजिए। तो वे कॉल करेंगे। अगर आप नहीं यानी अगर आप जा सकते हो तो और भी बेटर है, जाइए ट्रेवल एजेंसी में और अपना पासपोर्ट मत सबमिट करना, ठीक है। पासपोर्ट एक जगह सबमिट कर दोगे, दूसरी जगह ऑफर आता है तो फंस जाते हैं। तो पहले जीरक्स सबमिट करो, फिर वो खुद कॉल करेंगे कि इस दिन आ करके आप इंटरव्यू दीजिएगा। तो फिर उस दिन जाइए क्लाइंट के सामने इंटरव्यू दीजिए। अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है तब पासपोर्ट सबमिट करो, एग्रीमेंट पे साइन करो, फिर उसके बाद आ जाओ। फिर उसके बाद 2 या 3 दिन बाद वो लोग आपको कॉल करेंगे कि आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। तो मेडिकल जाकर कराइएगा। कराने के बाद आपका रिपोर्ट अगर फिट आता है तो वही रिपोर्ट को ट्रेवल एजेंसियाँ क्या करेगी कि उस कंपनी में मेल करेगी कि ये बंदा का रिपोर्ट फिट है। तो आगे का जो प्रोसेस है वो लोग चालू करेंगे। फिर आपको 1 से 2 महीने में वीज़ा मिल जाएगा। फिर वीज़ा मिलने के बाद आपका, आप इनको जो इनका फीस है ट्रेवल एजेंसिया का, उसको पे कीजिए, और करके फिर उसके बाद निकल जाइए।
तो बस एक ये छोटा सा टिप्स था जिन्हें नहीं मालूम था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पासपोर्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिज्यूम, और उसके बाद आपका मेहनत। आप जिस हिसाब से मेहनत करोगे, मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दो। अगर आप जैसे नए हो तो ट्राई करो 2 4 5 करने से। एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और सैलरी अच्छा मिलेगा। ठीक है, पहले 2 4 ट्राई करो, उसके बाद ही एग्री हो जाओ। अगर सैलरी फर्स्ट में ही आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा मिल रहा है तो फिर साइन करो और निकलो। बस एक ये छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए जो भाई नहीं जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दो चलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।